नमस्कार दोस्तों, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में ऑफिसर बनना चाहते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा की इस भर्ती को बिल्कुल मिस मत करना। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा की भर्ती आई है जिसमें आपके 2500 पद यानी 2500 पद है। इसमें पूरे भारत में आपका स्टेट वाइज पोस्ट है। तो ये ज़बरदस्त मौका बिल्कुल मत गवाइएगा सरकारी बैंक में नौकरी करने का। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे एलिजिबिलिटी, सैलरी, पोस्ट और सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ बातें करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट का नाम क्या है। तो पोस्ट का नाम है आपकी लोकल बैंक ऑफिसर। जी हाँ, लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट है। JMJ स्केल 1 की पोस्ट है। बैंक ऑफ बड़ौदा में है ये पोस्ट, और जो इंडिया के तीसरे नंबर पर बैंक आता है। पोस्टिंग क्या है, मतलब कितने टाइम तक पोस्टिंग है, तो आपकी 12 साल। जी हाँ, मिनिमम 12 साल तक आप इस जॉब में रह सकते हैं। कैंडिडेट जिस स्टेट से अप्लाई करेगा वहीं पर पोस्टिंग होगी। चाहे आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करें, आप उसी स्टेट में रहेंगे, 12 साल तक आपका रह सकते हैं। तो 4 जुलाई 2025 से शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन अप्लाई शुरू होने। मतलब आज से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट आपकी है 24 जुलाई। यहाँ 24 जुलाई 2025 तक आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो इस वेबसाइट पर आ जाइए, www.bankofbaroda.in पर आपका करियर सेक्शन पर आइए और अप्लाई कर दीजिए। अब बात करते हैं कितनी वैकेंसीज हैं। तो 2500 वैकेंसी हैं, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे गुजरात में आपकी 1160 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 485, मतलब गुजरात में केवल 1160 सीटें हैं, महाराष्ट्र में केवल 485, कर्नाटक में 450, उड़ीसा, तमिलनाडु, करेला, पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम में भी वैकेंसीज़ हैं, और कैंडिडेट केवल एक राज्य के लिए ही अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि क्या चाहिए। तो केवल ग्रेजुएशन। जी हाँ, केवल आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। चाहे आपने CA कर रखा हो, पोस्ट अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, या फिर मेडिकल भी इसके लिए मान्य है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपकी मिनिमम मांग रहे हैं 21 और मैक्सिमम 30 साल। जी हाँ, 21 से 30 साल के आप होने चाहिए। और जो रिजर्वेशन है वो SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, और PWD को 10 साल का 10 साल का आपका रिजर्वेशन एज पे दिया गया है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, क्या एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जी हाँ, कम से कम 1 साल का आपको ऑफिसर लेवल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंक में, किसी भी रीजनल रूरल बैंक में। लेकिन NBFC, कोऑपरेटिव बैंक, फिनटेक, इनका एक्सपीरियंस आपका नहीं माना जाएगा। इसके अलावा आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी, क्योंकि बाद में आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, तो आपका सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, बैंकिंग नॉलेज के 30, और जनरल अवेयरनेस के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग क्वांटिटेटिव के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। मतलब 120 मार्क्स का आपका ये टेस्ट होगा, 2 घंटे का होगा। 120 मार्क्स का टेस्ट होगा, 2 घंटे का होगा, और 120 नंबर क्वेश्चंस आपके आएंगे। फिर स्टेज 2 है आपकी साइकोमेट्री टेस्ट होगा। इसमें आपका सेल्स एप्टीट्यूड प्लस कोर वैल्यूज़ अलाइनमेंट टेस्ट होगा। सेल्स एप्टीट्यूड का और कोर वैल्यूज़ अलाइनमेंट टेस्ट का आपका टेस्ट होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। उसके बाद आपका 3rd नंबर पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अगर आपने वो लैंग्वेज पढ़ी हुई 10th और 12th में ना हो तो ही होगा। अब भाई अगर मान लो आपने उत्तर प्रदेश अपने स्टेट से अप्लाई करा है, लेकिन अगर आप वहाँ पे रहते नहीं हैं तो आपका टेस्ट होगा, मतलब आपका टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद आपका GD और इंटरव्यू होगा। जो 60% GD और इंटरव्यू में आपको जो जनरल के लिए 60% है, और जो रिजर्व के लिए उनको 25% का नंबर लाने होंगे। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा टेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए अभी ये कंफर्म नहीं है, जैसे केस स्टडी और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेस्ट एक्सेट्रा। उसके बाद बात करते हैं कि आपका काम क्या होगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी आप लोग की। तो ये एक फील्ड वर्क है, ये एक सेल्स प्लस जो रिलेशनशिप ऑफिसर की जॉब है। ये एक सेल्स की भी जॉब है और रिलेशनशिप ऑफिसर की भी जॉब है। मतलब आपको फील्ड वर्क भी है, ऐसे जो आपको डोर टू डोर टिप टाई अप्स, मार्केट कन्वेंसिंग, मतलब आपको मार्केट काम भी रहेगा। न्यू अकाउंट ओपन करना होगा, लोन प्रोडक्ट्स आपको बेचने होंगे, SIP, क्रेडिट कार्ड, क्रॉस सेल, ये सब करना होगा। डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होगा, कस्टमर सर्विंग और रिलेशनशिप बनाने होंगे। रेगुलर टारगेट अचीव करना भी ज़रूरी
होगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। आपकी सैलरी क्या होगी, तो 48,480 रुपये जो बेसिक पे है। उसके अलावा 48,480 जो बेसिक पे है, उसके अलावा आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास एक साल का अनुभव भी है तो उसके भी आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको HRA, DA, CCA, लेस अकोमोडेशन, मेडिकल पेंशन, LTC आदि भी दिया जाएगा। उसके अलावा जो आपका किबिल स्कोर है वो 680 होना चाहिए। कितना किबिल स्कोर आपको 680 होना चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस लेटर। उसके अलावा अगर आप EWS से हैं या OBC से हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ और आपकी सिग्नेचर। और फीस क्या है, जो जनरल OBC और EWS की फीस है उसकी 850 रुपये, और SC ST PWD और वुमेन की एक फीस है केवल 175 रुपये। उसके अलावा जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये एक तरह से जूनियर रिलेशनशिप मैनेजर से सेल्स ओरिएंटेड पोस्ट है, लेकिन ये 12 साल की फिक्स लोकेशन पोस्टिंग एक रेयर एडवांटेज है। यहाँ 12 साल सोचो, 12 साल आपको वहीं पे ही रहना है, ट्रांसफ़र का कोई रिस्क नहीं होगा, वरना सरकारी बैंक में तो होता ही है। उसके अलावा इनका डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काफ़ी फोकस है। तो अगर आपके पास डिजिटल बैंकिंग का या UPI सेल्स का अनुभव है तो इंटरव्यू में आपको एज मिलेगा। उसके अलावा जो एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है बाय बैंक ऑफ बड़ौदा का, जो कोर वैल्यूज़ जैसे कस्टमर सेंट्रिसिटी, इंटीग्रिटी, रिजल्ट ओरिएंटेशन, एजिलिटी मापे जाते हैं। इन पर स्टडी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में एंट्री चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर 2025 आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अप्लाई ज़रूर करें और CVT को उन तक पहुँचाएँ जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।